नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ पढ़ा था, जो कि आपके YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी पाठशाला में आपको मिल जाएगा। इसी YouTube चैनल पर आज हम लोग तीसरा पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए, किताब ले लीजिए, किताब अपने सामने रखिए। इस बार मैंने वीडियो कुछ अलग तरीके से बनाने का प्रयास किया है। मैं सोच रहा था कि जब पहले मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो उसमें मेरा चेहरा ही सिर्फ दिख रहा था, जो वास्तविक रूप से आपको दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार आप लोगों को, यदि आपके पास किसी के पास किताब नहीं है, आप कहीं बाहर हैं, तो आप बाहर भी इस पाठ को आसानी से पढ़ सकें, इसके लिए मैंने इसकी फ़ोटो को एक पावर पॉइंट के रूप में तैयार किया है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो हम लोग इसी से अब आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ जो है, इसको सही तरीके से एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए अनुवादित करेंगे, ताकि आपको इसका अनुवाद करना आसानी से आ जाए। पिछली जो इंटर की परीक्षा हुई, उसको स्थगित कर दिया गया, परीक्षा नहीं ली गई और फिर अब ऐसे आसार लगाए जा सकते हैं, कहा जा सकता है कि हो सकता है कि इस बार परीक्षा हो, क्योंकि स्थितियां वैसी नहीं हैं। भगवान न करे कि वैसे कभी आगे स्थितियां आएँ। मैं तो चाहता हूं कि परीक्षा हो, परीक्षा होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत का फल सदैव मीठा होता है। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ। तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसका मतलब क्या होता है, आप सबसे पहले तो इसी बात को जान लीजिए कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ होता क्या है। यहाँ लिखा है आत्मज्ञ। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आत्म और ज्ञ, देखो दो चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे। आत्म क्या है? आत्म माने स्वयं को या आत्मा को, ज्ञ माने जानने वाला। तो आत्म अर्थात अपने आप को या आत्मा को, ज्ञ माने जानने वाला, जो अपनी आत्मा को जानने वाला है। एवं माने ही सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। मतलब जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, ऐसा माना जाता है कि वो सब कुछ जान लेता है। इसीलिए लोग, जो ध्यानी लोग होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, वे ध्यान लगाते हैं। और ध्यान कहाँ? आत्म केंद्रित होता है। जब व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है, आत्मा की ओर ध्यान लगाता है, तभी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अन्यथा व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और जिस दिन आप इस बात को जान लेंगे, संसार की कोई भी वस्तु, संसार का कोई भी तत्व ऐसा नहीं होगा जिसके विषय में आपको जानकारी न हो जाए। तो चलिए हम लोग इसी आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ को लेकर के आगे पाठ पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे महर्षि याज्ञवल्क्य, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध श्रेष्ठ मुनि हुए हैं। उनकी दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। एक समय की बात है जब महर्षि याज्ञवल्क्य तपस्या करने के लिए जाना चाहते हैं, तो अपनी सबसे प्रिय पत्नी मैत्रेयी से कुछ कहते हैं। देखिए कैसे बातचीत हो रही है उनकी, हम लोग उनकी बात पर ध्यान देंगे। अब देखिएगा, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच, ये देखिए यहाँ पर याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच, मैत्रेयी उद्यासन अहम अस्माद् स्थानात् अस्मि ततस्तेनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणि थी। तो आप देखें, याज्ञवल्क्यो का अर्थ होगा याज्ञवल्क्य ने, मैत्रेयी उवाच, तो मैत्रेयीम और उवाच अलग अलग कर लीजिए। यहाँ पर आप करिए मैत्रेयीम, ठीक है, मैत्रेयीम एक साथ कर लीजिए और उवाच अलग कर देंगे हम लोग। दिख रहा होगा आप लोगों को, उवाच का अर्थ अलग समझेंगे। तो मैत्रेयीम का अर्थ होगा मैत्रेयी से, और उवाच का अर्थ होगा बोले। उवाच का अर्थ होगा बोले। तो अगर यहाँ पर हम कर दें याज्ञवल्क्य ने, तो बोले नहीं होगा,
ने के साथ कहा लगेगा, और अगर ने नहीं लगाएंगे तो बोले। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, या फिर हम कह सकते हैं याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयी, यहाँ संबोधन चिन्ह लगा है, इसका मतलब उन्होंने उसका नाम लेकर के पुकारा। मैत्रेयी उद्यासन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। तो यहाँ जो अहम लगा है इसका पहले अर्थ ले लीजिए इस अहम का। तो अहम माने मैं, ठीक है, अहम माने मैं, तो मैं, अस्मात् माने इस, अस्मात् माने इस, स्थानात् माने स्थान से, अस्मि यहाँ पर देखिए लगा हुआ है, ठीक है, स्थानात् अस्मि है। मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर तो पाएंगे लिखा है स्थानादस्मि लिखा हुआ है, इस तरीके से कुछ आप देखें। तो यहाँ जब इसका विच्छेद करेंगे तो इस जगह पर आप पाएंगे कि स्थानात हो जाएगा और यहाँ अस्मि हो जाएगा, ठीक है। स्थानात अस्मि, स्थानात पंचमी विभक्ति हो गया। पंचमी विभक्ति में स्थान के साथ से लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्थान से। ये जो आत इसके साथ लग गया है इसका मतलब हुआ पंचमी विभक्ति में इसका प्रयोग हुआ है, और पंचमी विभक्ति का चिन्ह से होता है, तो स्थान से हो गया। अस्मि माने हूँ, लेकिन क्या, उद्यासन, उदित होना चाहता। उदित होने का मतलब क्या हुआ, ऊपर उठना। उदित होने का मतलब ऊपर उठना होता है। और ऊपर किससे उठना, 4 आश्रम बताए गए हैं। मनुष्य के जीवन में 4 आश्रमों की बड़ी विशेषता है, बड़ी प्रधानता है। 4 आश्रमों से होकर के मनुष्य का जीवन व्यतीत होता है। वे 4 आश्रम कौन कौन से हैं, आप जरा इन पर चर्चा कर लें, इनकी बात कर लें। वे 4 आश्रम हैं कौन कौन, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सबसे पहला आश्रम जो बनाया गया है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। कौन सा आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है। दूसरा आश्रम आपका जो है वो गृहस्थ आश्रम है। दूसरा आश्रम क्या है, गृहस्थ आश्रम है। दूसरा पॉइंट आपका है गृहस्थ आश्रम। तीसरा पॉइंट जो आपका रहेगा वो रहेगा वानप्रस्थी, आप सभी जानते होंगे वानप्रस्थी। और चौथा आश्रम जो आपका रहता है वो होता है संन्यास, ठीक है। तो अब आप देखें कि मनुष्य की ज़िंदगी कितने साल की होती है, 100 साल की होती है मनुष्य की ज़िंदगी, ठीक है। अब इसको अगर हम भाग कर दें 4 से, मनुष्य की ज़िंदगी को 4 से भाग कर देंगे तो आप पाएंगे 25 आएगा इसका उत्तर। तो अगर हम ये कहें कि 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है, 25 साल के लिए गृहस्थ आश्रम, और 25 साल के लिए वानप्रस्थ, और 25 साल के लिए आपका संन्यास आश्रम रहता है। तो 25 वर्ष, जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके गुरु के पास रहता है। और गुरु के पास कब से रहता है, आप ये जान लीजिए कि गुरु के पास कब रहता है, वो अंतेवासी हो जाता है। कब, चूड़ा कर्म संस्कार के बाद। कब बेटा, चूड़ा कर्म संस्कार के बाद, ठीक है। चूड़ा कर्म संस्कार के बाद वह अंतेवासी हो जाता है, व्यक्ति गुरु के पास रहने लगता है, वहाँ जा कर के अध्ययन करता है, ठीक है। अध्ययन करने के साथ साथ गुरु के यहाँ जो कुछ भी कार्य होता है वो उस कार्य में हाथ भी बटाता है, और वो इसलिए ऐसा करता है ताकि उसे गुरु की कृपा प्राप्त हो सके। तो आप देखें यहाँ पर ये इतने आश्रम हैं। अच्छा, जब पत्नी के साथ जहाँ व्यक्ति रहता है, यहाँ देखिएगा 25 वर्ष तक व्यक्ति पढ़ाई करता है। 25 वर्ष पूरा होने के बाद में शादी करके घर बसा लेता है। तो जब घर बसा लेता है, पत्नी के साथ रहता है तो गृहस्थ आश्रम।
अब घर ना बसाए, पत्नी के साथ ना रहे तो गृहस्थी नहीं बनेगा, ये भी समझ लीजिएगा। गृहस्थ तब बनेगा जब वो पत्नी के साथ रहेगा, और पत्नी के साथ रहते हैं यहाँ पर उसको कई प्रकार के कार्य करने होते हैं, कई ऋणों से उऋण होना होता है इस गृहस्थ आश्रम में, जिसमें से एक सबसे मुख्य ऋण होता है पितृ ऋण। तो पितृ ऋण से उऋण होने के लिए गृहस्थ आश्रम होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग संन्यास में ही जिंदगी व्यतीत कर देते हैं, उनको मोक्ष नहीं मिलता। जो लोग संन्यास में ही जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें मोक्ष इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वे सभी ऋणों से पार नहीं हो पाते हैं। सभी ऋणों से पार होने का मतलब, जब गृहस्थ आश्रम में आप जाते हैं तो कुछ आपके दायित्व बनते हैं, कुछ आप अपने लिए कमाते हैं, कुछ पत्नी के लिए कमाते हैं, कुछ घर के लिए कमाते हैं, कुछ दूसरों को दान देने के लिए भी कमाते हैं। दूसरा तो ये हो गया, दूसरे प्राणी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब आप कोई काम करते हो तो उसे भूत ऋण कहा जाता है। तो उसका ऋण, आप उससे ऋण तब होते जब आप दान दक्षिणा आदि करते हैं। पितृ ऋण से ऋण होने के लिए आपको संतान उत्पत्ति करनी होती है। संतान उत्पत्ति में पुत्र उत्पत्ति सबसे बड़ी बात मानी गई है। मनुस्मृति के आधार पर कहा गया है कि जब आप पुत्र उत्पत्ति करते हैं तो पिता के ऋण से आप उऋण हो जाते हैं और तभी आपको मोक्ष मिलता है। तो उसके बाद गृहस्थाश्रम के बाद में आपकी अवस्था 25 प्लस हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप 50 साल के हो जाएंगे, यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। जब आप 50 साल के हो जाएं तो आपको वानप्रस्थी होना होता है। यहाँ जब आप जंगल के लिए जाते हैं तो यहाँ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो आपने कमाया है, जो आपने किया है, अपने बड़े बेटे के कंधों पर सारा घर का सारा बोझ डाल करके आप वानप्रस्थी हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ चाहे तो अपनी पत्नी को आप साथ में ले जा सकते हैं और ना चाहे तो पत्नी को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप अकेले भी जा सकते हैं, पत्नी चाहे तो आपके साथ जा सकती है। अच्छा, वो क्या है, गृहस्थ आश्रम में थे याज्ञवल्क्य, अब यहाँ से वो जाना चाह रहे हैं तपस्या करने के लिए। पत्नी को ले नहीं जाना चाह रहे हैं मैत्रेयी को। मैत्रेयी उन्हें बहुत प्रेम करती हैं और मैत्रेयी और कात्यायनी दोनों ही परम विदुषी हैं। इसलिए चूँकि मैत्रेयी बहुत ज़्यादा विद्वती थी, उनको पता है कि हमें किस तरह से अपने पति की सेवा करनी है और कैसे उनके साथ जाना है हमें। तो इसके लिए वे कुछ सवाल करती हैं, कुछ प्रश्न करती हैं। उन्होंने कह दिया, याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुआच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी है मैत्रेयी उद्यासन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि, मैं इस स्थान से उदित होना चाहता हूँ, अर्थात तपस्या करना चाहता हूँ, वानप्रस्थी होना चाहता हूँ। ततस्तेनया कात्यायना विच्छेदम कर्माणि, ततस्ते ततः ते अनया, ततः मने इसलिए और ते मने तुम्हारा, ते मने तुम्हारा, अनया मने इस किससे, कात्यायन्या को तृतीया विभक्ति एक वचन में लिखा गया है बेटा, तृतीया एक वचन का मतलब हुआ से या के द्वारा। तो से कात्यायनिया मतलब कात्यायनी से क्या करवा दूं, विच्छेदम करवाणी थी, बंटवारा करवा दूं। विच्छेदम माने बंटवारा, करवाणी माने करवा दूं, इति माने ऐसा, मतलब मेरे जाने के बाद किसी प्रकार का कोई वाद विवाद तुम दोनों में न हो, इसलिए बराबर चीज़ें 2 हिस्सों में बांट दूं। आओ बैठो, ऐसा कहा उन्होंने। मैत्रेयी वाच, तब मैत्रेयी बोली। तब मैत्रेयी क्या कहती है कि याज्ञवल्क्य से बोली मैत्रेयी, यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्किं तेन हम अमृता स्यामिति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। तो उसने कहा कि यदीयं मने यदि इयम, यहाँ देखिएगा यदि और इयम है, ठीक है। यदीयम सर्वा पृथ्वी, सर्वा मने संपूर्ण, सर्वा मने संपूर्ण, यदीयम सर्वा पृथ्वी, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी, वित्तेन पूर्णा स्यात्, वित्तेन मने धन से, पूर्णा मने परिपूर्ण, स्यात् मने हो जाए, तत्किं तेन हम अमृता स्यामि, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी, ऐसा कहा। किसने कहा बेटा, ऐसा कहा मैत्रेयी ने, ठीक है। तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले नेति, ऐसा नहीं है। याज्ञवल्क्य बोले नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता।
यथैवोपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात् अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनिति। सा मैत्रेयी उवाच येनाहं नामृतास्याम् किम् अहं तेन कुर्यां यदेव भगवान् केवलम् अमृतत्वसाधनं जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वं प्रियं भाससे यहि उपविश्य व्याख्यास्यामि ते अमृतत्वसाधनम्। ठीक है, देखिए मैं शब्द को लेकर चल रहा हूँ, आप शब्दों के अर्थ को समझेंगे तो सही तरीके से इसकी व्याख्या कर पाएंगे। यदि आप शब्दों के अर्थ को लेकर नहीं चल रहे हैं तो बेटा इसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल, अनुवाद करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए। आप समझिए, देखिए कि यथा धन उपकरण धनवताम, यथा माने जैसे, उपकरण माने संसाधनों, वताम माने वाला। ठीक है, वताम माने वाला, तो जो जैसे साधनों वाला, जीवनम माने जीवन होता है, तथैव माने वैसा ही, ते माने उसका, जीवनम माने जीवन, स्यात् माने हो जाता है। कुछ जिसका जीवन जैसे साधनों वाला होता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। अमृतत्वस्य, अमरता की, तु माने बट माने किंतु, किंतु अमरता की, वित्तेन माने धन से, आशा न, आशा न अस्ति माने है, नास्ति, नाशा अस्ति लिखा है। देखो बेटा इसको विच्छेदित कर लेते हैं हम लोग। लिखा है न शास्ति। ठीक है, तो क्या होगा, न धन आशा धन अस्ति। ठीक है, तो न माने नहीं, आशा माने आशा, अस्ति माने है, आशा नहीं किससे, वित्तेन माने धन से। तो अमरता की आशा धन से नहीं की जा सकती। किसने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा। याज्ञवल्क्य ने कहा कि जिसका जीवन जैसे साधनों वाला होता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। अमरता की, सुनिएगा, उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। अमृतत्व से तु नाशा अस्ति वित्तेनिति, अमृतत्व से तु नाशा अस्ति वित्तेनिति। अमरता की, तु माने किंतु, किंतु अमरता की, वित्तेन माने धन से, आशा नास्ति, आशा नहीं है, यह नहीं की जा सकती है। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, एनाहम नामृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम। एन माने जिससे, अहम माने मैं। अब यह देखिए जो एन अहम लिखा है, एनाहम, इसका विच्छेद कर लीजिए तो होगा एन धन अहम, दीर्घ संधि है। ठीक है, एन अहम माने, एन माने जिससे, अहम माने मैं। नामृता श्यामित देखिए लिखा हुआ है, नामृता श्यामित लिखा है, नामृता श्याम इति। अब ये जो नामृता लिखा हुआ है तो नामृता को अलग करें, ना धन अमृता, तो अमृता माने अमर, ना माने नहीं, श्याम माने होंगी, इत माने ऐसा। एन अहम नामृता श्यामित, एन माने जिससे, एन माने जिससे, अहम माने मैं, अमृता न अमर नहीं, श्याम माने होंगी, जिससे मैं अमर नहीं होंगी। अहम किम तेन कोर्याम, किम माने क्या, अहम माने मैं, तेन माने उससे, कोर्याम माने करूं, मैं उससे क्या करूं, जिससे मैं अमर नहीं होंगी, मैं उससे क्या करूं। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वं प्रियं भाससे यही उपविश्य व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। देखिए क्या कहा याज्ञवल्क्य ने। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, एक पत्नी जो अपने पति के साथ जाने की इच्छा रखती लेकिन कह नहीं पा रही कि मुझे साथ में लेकर के चलो, वो चाहती कि उन्हीं के द्वारा हम कहलवा लें, तो पत्नी कितनी भी होशियार क्यों ना हो, आदमी कुछ न, पति कुछ न कुछ तो जुगाड़ बना ही लेता है। हालांकि अब यहाँ पर तो याज्ञवल्क्य हैं, याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान के सामने लोग ऐसे ही परास्त हो जाया करते थे, उनसे शास्त्रार्थ लोग नहीं कर पाते थे। यहाँ पर मैत्रेयी अपनी बातों में उलझाना चाहती हैं याज्ञवल्क्य को, ताकि याज्ञवल्क्य ऐसा बोल दें कि पत्नी अमर तो होती है पति की सेवा करने से, तो वो बोल देंगी फटाक से, जब पति की सेवा करने से पत्नी अमर होती है तो मुझे साथ में लेके चलो, तभी तो मैं अमर हो पाऊंगी।
बस यही बात वो कहलवाना चाहती। लेकिन याज्ञवल्क भी बहुत होशियार हैं, बहुत चतुर हैं। उन्होंने देखिए किस प्रकार से जवाब दिया। देखिए क्या होता है। अब यहाँ देखिए भगवान कह रही हैं। आजकल की पत्नियां होती तो भगवान थोड़ी कहती, भगवान नहीं कहती। आजकल की पत्नियां तो तेरी की ऐसे करती हैं, तुरंत ब्लॉक मार देती हैं पति को। ठीक है, अब देखिए कैसे बात कर रही हैं। यदेव माने यदि, भगवान माने आप, केवलम माने केवल, अमृतत्व माने अमरता के, साधनम माने साधन को। हे कहते हैं नाथ, यदि आप केवल अमरता के साधन को जानाते माने जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तदेव माने वही, मैं माने मेरे लिए, और ब्रूहि माने कहो, वही मेरे लिए बताओ। यदि आप केवल अमरता का साधन जानते हैं तो वही मेरे लिए कहें। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया, समझ गए क्या कहना चाहती हैं। बोले प्रियतमा, न माने हमारी, तुम माने तुम, सती माने पतिव्रता हो, तू मेरी पतिव्रता हो। पतिव्रता ऐसी स्त्री जो अपने पति के सिवाय किसी और को स्वप्न में भी न सोचे, ऐसी स्त्री पतिव्रता कही जाती है। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी पतिव्रता हो, तुम सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन से मुझे ही प्रेम करती हो। प्रियम भास से, इसलिए प्रिय बोलती हो। प्रियम माने प्रिय, और भास से माने बोलती हो। ठीक है, इसलिए प्रिय बोलती हो। यही उपविश, यही माने यहाँ, उपविश माने बैठो, यही उपविश, व्याख्यास्याम, व्याख्यास्याम माने व्याख्या करता हूँ, ते माने तुम्हारे लिए, अमृतत्व साधनम, अमरता के साधन की, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ। ऐसा किसने कहा? याज्ञवल्क ने कहा। ठीक है, चलिए तो अब ये अगला देखिएगा क्या बात होती है, किस तरीके से उन्होंने व्याख्या की है, आप समझिएगा। देखिए कि याज्ञवल्क्य उवाच, नवा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति। नवा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं व प्रियं भवति, आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं व प्रियं भवति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यः, दर्शनार्थं श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यश्च। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। देखिए किस तरीके से उन्हें याज्ञवल्क्य ने समझा दिया मैत्रेयी को कि याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पत्युः कामाय, पति की इच्छा के लिए, पतिः प्रियो न भवति। ठीक है, अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा के लिए किसी पत्नी को उसका पति प्रिय माने प्रिय, यहाँ से ना ले लीजिएगा, नहीं भवत माने होता है। किसी पत्नी को उसका पति उसकी इच्छा के लिए प्रिय नहीं होता, उसकी मतलब पति की इच्छा के लिए प्रिय नहीं होता। क्या होता है? आत्मनस्तु मतलब बल्कि अपनी ही, कामाय माने इच्छाओं के लिए, अपनी ही कामाय माने इच्छाओं के लिए, पति है प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। अगर किसी पत्नी को उसका पति प्रिय है तो वो पति की इच्छा के लिए नहीं बल्कि अपनी ही इच्छा के लिए प्रिय होता है। और क्या कहा? कहा कि नवा अरे, अथवा अरे मने हे, जाया याह कामाय, जाया याह मने पत्नी की, कामाय मने इच्छाओं के लिए, जाया प्रिया यहाँ से न लीजिए, ना भवती, पत्नी प्रिय नहीं। जाया माने पत्नी, जाया माने लिख लीजिएगा बेटा आप लोग, जाया माने पत्नी। ठीक है, जाया माने पत्नी होता है बेटा। तो क्या कहा उन्होंने? याज्ञवल्क्य ने कहा कि अथवा, वह माने अथवा, अरे माने हे मैत्रेयी, जाया यह माने पत्नी की, कामाय माने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जाया माने पत्नी, प्रिया माने प्रिय, न माने नहीं, भवति माने होता है, होती है, वे माने बल्कि
आत्मनः मने अपनी ही, कामाय मने इच्छाओं के लिए, जाया मने पत्नी, प्रिया मने प्रिय, भवति मने होती है। ठीक है, पत्नी प्रिय होती है। अगर किसी पति को अपनी पत्नी प्रिय होती है तो अपनी इच्छाओं के लिए प्रिय होती है, ना कि पत्नी के लिए दिन रात मरी जाए। ऐसा नहीं होता कि दिन रात काम काम करके करके पत्नी की शॉपिंग खाली कराए। वो चाहता है कि उसकी पत्नी उसके सुबह उठने पर बेटी दे, उसको सुबह चाय पिलाए, और वो चाहता है कि वो बाहर से आए तो उसको जो है पानी पूछे, वो चाहता है कि उसके कपड़े धुले, उसके पैर दबा, उसकी सेवा करे। ठीक है, इसलिए नहीं कि खाली पत्नी के पीछे लगा रहे, ले खाओ पियो से खूब घूमो उतारो, हैं, ऐसे नहीं, समझे। तो अगर कोई पत्नी अपने पति को चाहती रहती है तो अपने लिए चाहती है, ये नहीं कि पति की सेवा के लिए दिन रात लगी रहे। समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कहा कि नवा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। कहते हैं व माने अथवा, अरे माने हे मैत्रेयी, पुत्रस्य माने पुत्र की, चा माने और, वित्तस्य माने धन की, पुत्र और धन की, कामाय माने कामना के लिए, इच्छा के लिए, पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। पुत्र अथवा वित्तम माने धन, प्रियम माने प्रिय, भवति माने होता है। क्या पढ़ेंगे। कहते हैं कि अथवा, हे मैत्रेयी, पुत्र और धन की इच्छा के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय नहीं होता है, अथवा बल्कि आत्मनस्तु मने अपनी ही, कामाय मने इच्छाओं के लिए, कामाय मने इच्छाओं के लिए, पुत्रो मने धन, वित्तम व मने अथवा, वित्तम मने धन, पुत्र मने पुत्र, वित्तम मने धन, पुत्रो व वित्तम, पुत्र अथवा धन, प्रियम भवति, प्रिय होता है। अब देखिए आगे, नवा अरे सर्वस्य काम। अब कहाँ तक गिना हुआ है, पति पत्नी की बात कर दिए, पुत्र और धन की बात कर दी। अब एक एक चीज कहाँ तक गिना हुआ, तो उन्होंने शॉर्ट में कह दिया, सीधा कह दिया कि सुनो, संसार में व्यक्ति जिन जिन वस्तुओं से प्रेम करता है उन्हें सिर्फ अपने लिए चाहता है, किसी और के लिए नहीं चाहता। तुम अगर मुझे प्रेम करती हो तो अपनी इच्छा के लिए चाहती हो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं तो अपनी इच्छा के लिए चाहता हूं। इस बात को समझो। यही बात समझाना चाहते थे, या बल्कि क्या कहते हैं कि अरे मैत्रेयी, सर्वस्य कामाय, सभी की इच्छाओं के लिए, सर्वम प्रियम, सब कुछ प्रिय, ना माने नहीं, भवति माने होता है, कि सबकी इच्छा के लिए व्यक्ति को सब कुछ प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वे कामाय, वे माने अपितु, आत्मनस्तु माने अपनी ही, कामाय माने इच्छाओं के लिए, सर्वम प्रियम भवति, व्यक्ति को सब कुछ प्रिय होता है। समझ गए बात को, कि व्यक्ति को सब कुछ प्रिय क्यों होता है। आत्मनस्तु वे कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी ही इच्छाओं के लिए व्यक्ति को सब कुछ प्रिय होता है। ये आप बात समझ लीजिए। तो इसलिए क्या करना है, तस्मात् मने इसलिए, आत्मा व आत्मा ही, अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही दृष्टव्य, देखने योग्य है। दृष्टव्य माने, लिख लीजिएगा बेटा, हो सकता है किताब में नीचे दिया गया हो, आप देख सकते हैं, नहीं दिया गया है तो बेटा इसको लिख लो। जो शब्द समझ में ना आए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं पढ़ाते समय कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन फिर आपको बता देना चाहता हूं कि बेटा, अगर आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो अपने इष्टों के पास, अपने मित्रों के पास इसको भेजो, अर्थात शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट करके हमें बताना न भूलो कि भैया कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ये बताएं कि अच्छा लगा है। जहाँ कहीं आपको कोई सवाल हो तो आप उसे टाइप करके भेज दीजिए, मैं उसका उत्तर आपको टाइप कर दूंगा। ठीक है, इसमें से कोई सवाल है, किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। लाइक और शेयर बहुत ज़रूरी है बेटा। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आगे आने वाले वीडियो से आप वंचित रह जाओगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। घंटी होगी उसको दबा दो, ताकि हम जो कुछ भी यहाँ पर भेजें आपको तुरंत आसानी से मिल जाए।
समझ में आ गई बात बेटा? अपने इष्टों, अपने मित्रों, अपने दोस्तों के पास भेजो। हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। हमारा चैनल आगे बढ़ेगा तो आशा करता हूँ, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं जीवन पर्यंत आप सभी के हितार्थ जुड़ा रहूँगा। आप पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे और आने वाली पीढ़ी में जितने भी लोग होंगे वो मुफ्त में हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में जो कुछ भी, जितना भी सवाल पूछा जाएगा, चाहे एकेडमिक हो चाहे कंपटीशन वाला हो, मैं आपको यहीं से पढ़ा दूंगा। और ये मुफ्त क्लास रहेगी। आप सवाल करें, आपका अपना टॉपिक बताएं। जिस टॉपिक के ज़्यादा जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, मैं उस टॉपिक को सबसे पहले लेकर के उस पर वीडियो बनाऊंगा। और विश्वास कीजिए, ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि एक बार पढ़ने के बाद आप खुद से संतुष्ट हो जाएंगे और दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मान के चलिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, द्रष्टव्य माने देखने योग्य है, दर्शनार्थम माने देखने के लिए, दर्शनार्थम माने, द्रष्टव्य माने क्या होगा बेटा? देखने योग्य, ठीक है। और देखिए अब ये क्या लिखा है बेटा? दर्शनार्थम। तो दर्शनार्थम माने देखने के लिए, ठीक है, देखने के लिए समझिए इसको। श्रोतव्य, श्रोतव्य माने सुनने योग्य, श्रोतव्य माने सुनने योग्य। मंतव्य माने मनन करने योग्य, लिख लीजिएगा। मंतव्य माने मनन करने योग्य। निदिध्यासितव्यश्च, तो ये चा को पहले ले आओ, चा माने और, यहाँ पर लिख लो और, ठीक है। और निदिध्यासितव्य माने ध्यान करने योग्य है। क्या है बेटा? ध्यान करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। आप इस बात को समझिए। और अगला देखिए बेटा, आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मनः माने आत्मा के, खलु माने निश्चित रूप से। अब खलु का अर्थ आप ध्यान रखिएगा बेटा, आगे और आपसे आगे मैं पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा। खलु माने निश्चित रूप से, आत्मनः माने आत्मा के, दर्शनेन माने दर्शन से, इदम माने यह, सर्वम माने सब कुछ, विदितम माने विदित माने ज्ञात, विदितम माने, ये ध्यान रखना बेटा, विदितम, विदितम माने ज्ञात, विदितम भवति, ज्ञात भवति माने होता है। क्या भैया बेटा? होता है। भवति माने होता है। इदम सर्वम विदितम। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि तस्माद, इसलिए, तस्माद माने क्षम्यताम, हाँ, तो देखिए, तस्माद इसलिए, आत्मा व आत्मा ही, अरि मैत्रेयी है, मैत्रेयी इसलिए है, मैत्रेयी आत्मा ही। दृष्टव्य माने देखने योग्य है, दर्शनार्थम श्रोतव्य, देखने के लिए सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, निधिध्यासितव्य च, और ध्यान लगाने योग्य है, निधिध्यासितव्य च माने और ध्यान लगाने योग्य है। खलु माने निश्चित रूप से, आत्मनः माने आत्मा के, दर्शनेन माने दर्शन से, इदम माने यह, इदम माने यह जो ऊपर पूछा है मैत्रेयी ने कि अमरता क्या है, अमरता बताओ। तो निका इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तो बेटा आपका ये पाठ समाप्त हो जाता है। इसमें से जहाँ कोई समस्या हो हमसे पूछ लेना, कमेंट करेंगे, हम तुरंत आपका उत्तर देंगे। और भैया कोशिश यही करिएगा कि एक एक आदमी अगर एक व्यक्ति को भी शेयर कर रहा है तो यकीन मानिए कि बहुत जल्द ही हमारे चैनल को एक जो लाइबिलिटी होती है वो प्राप्त हो जाएगी, और स्थिति मजबूत होने पर हम लाइव क्लास भी ले सकेंगे। और लाइव क्लास में जो आपकी कंपटीशन से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी या जो भी परीक्षाएं होंगी, तो आने वाली समस्त परीक्षाओं की तैयारी यहाँ से मैं हिंदी के लिए मुफ्त कराऊंगा। अब हिंदी में चाहें आप टेट कर रहे हों, सी टेट कर रहे हों, चाहें आप टीजीटी हों, चाहे पीजीटी हो, आप जो भी कोर्स करना चाह रहे हों, आप मुझे कमेंट करें। मैं यथाशीघ्र आपके कमेंट को लेकर के आपके कमेंट पर वीडियो बनाऊंगा।
जिस टॉपिक को लेकर के जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को सबसे पहले लेकर उस पर वीडियो बना दूँ। ठीक है बेटा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें आपकी गुरुदक्षिणा होगी हमारे लिए। आप इसको ध्यान में रखें और पढ़ते रहें। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय हिंदी।